नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, चाय। टी जो है हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। लोगों में इस तरह चाय का प्रकोप छा गया है कि बिना चाय के लोग सुबह उठना तक नहीं चाहते। सुबह उठते ही लोगों को बेड टी चाहिए, उसके बाद दोपहर में टी चाहिए, शाम को चाहिए, रात को चाहिए, और उसका शरीर पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है जो बाद में बहुत नुकसान हो जाता है। ये हमारे शरीर को एसिडिक नेचर का बना देता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी, कब्ज, गैस और खट्टी डकारें आना और कई तरह का समस्या उत्पन्न करती है। दोस्तों, ऐसे तो चाय पीना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें चाय चाहिए ही, चाहे नुकसान ही करे, फिर भी वो चाय पिएंगे ही। तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन कुछ राजीव दीक्षित जी ने बताया है आयुर्वेद से लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं कि आप चाय को थोड़ा एसिडिक से बेसिक क्योर बनाने का कोशिश करें। उसमें ऐसा चीज़ ऐड करें जिससे चाय का नेचर बेसिक हो, क्षारीय हो जाए। तो उसके लिए आप पहला काम ये करें कि चाय में कभी चीनी का इस्तेमाल ना करें। चीनी के जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी को जब हम गर्म करते हैं तो डिसइंटीग्रेट होकर के उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का बन जाता है, जो कि दूध के साथ मिल करके और चाय पत्ती के साथ मिल करके और नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाता है। वही गुड़ जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर के वो क्षारीय बनता है, जो कि चाय के एसिडिक नेचर को थोड़ा बैलेंस करता है और हमारे शरीर में वो उतना नुकसान नहीं करता। वैसे तो दूध और गुड़ एक साथ मिलाने के बाद जो है चाय में उसको फटने का रहता है परेशानी। तो आप अगर हो सके तो गुड़ का इस्तेमाल करें, और नहीं तो इससे आप नींबू के चाय की तरफ शिफ्ट होइए, वो उससे बेटर ऑप्शन है। अगर आपको चाय पीना ही है तो आप नींबू का पीजिए, लेकिन वहाँ भी आप चीनी के जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करें। 2-4 बूंद नींबू डालें, वो एसिडिक नेचर का होगा, और गुड़ डालेंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा, और दोनों मिला करके बैलेंस होगी और आपका शरीर उसके प्रतिक्रिया में उतना नहीं जाएगा, वो उतना नुकसानदेह नहीं होगा। और कोशिश करें दोस्तों कि अगर चाय पत्ती आप यूज कर रहे हैं तो डस्ट वाला चाय पत्ती ना यूज करें। अगर आपको ओरिजिनल उसका हरा ग्रीन लीव्स मिल जाता है पत्ती, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होगा, न्यूट्रिशन होगा और डायरेक्ट नेचर से मिलेगा, तो वो उतना नुकसान आपको नहीं करेगा, उससे कुछ बेनिफिट बहुत हद तक आपको मिलेगी। दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि चाय पीने से पहले आप पानी जरूर पिएं। चाय पीने से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपके पेट को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपका पेट एसिडिक होता है तो ऑलरेडी हमारे पेट में एसिड होता है, उसके साथ मिल करके जो है वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो पानी न्यूट्रल होता है, वो हमारे शरीर में पहले अम्लीयता जो है, एसिड जो है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है उसके साथ मिक्स होकर के। तो आप चाय पीने से पहले हल्का गुनगुना पानी लें तो और बेटर है। और हो सके दोस्त तो आप चाय पूरी तरह से छोड़ें और काढ़ा धीरे धीरे जो है आप पीना शुरू करें। आप धीरे धीरे अगर आदत को चेंज करेंगे, काढ़ा की तरफ करेंगे, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। चाय हम इंडियंस के लिए नहीं है,
ये विदेशी लोगों के लिए है, जहाँ पे ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। हम लोग उष्ण वाले एरिया में रहते हैं, तो यहाँ के लिए जो है काढ़ा बहुत अच्छा है। आप काढ़ा बनाइए और उसको चाय से शिफ्ट कर दीजिए धीरे धीरे काढ़ा की तरफ। एकदम डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जो है शिफ्ट हो जाइएगा। पहले मॉर्निंग में शिफ्ट होइए, मॉर्निंग से काढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे चाय को कम कर दीजिए। अगर 4 लेते हैं तो 3 कर दीजिए, 3 से 2 कर दीजिए, और आप डेली सुबह सुबह काढ़ा लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ आपको एक अच्छी जानकारी दे पाई, लाइफ चेंजिंग जानकारी दे पाई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं।